क्लास 9th पॉलिनोमियल हम कर रहे थे। पॉलिनोमियल के सारे टाइप्स तो हमारे देखिए कंप्लीट हो गए थे, लेकिन आपको कुछ चीज़ें और आनी चाहिए। दो शीट्स मैंने आपको दी हैं, ओके। उसमें देखिए कुछ फैक्टराइजेशन के भी क्वेश्चन आते हैं। उसके लिए आपको कुछ सबसे पहले मैं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज की कुछ प्रैक्टिस कराऊंगा और उसके बाद फैक्टराइजेशन, ओके। ये भी एग्जाम में आता है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। देखिए कुछ आइडेंटिटीज आपको पता होना चाहिए। नंबर 1, तो इसके अब हम लोग करेंगे, ये आपको पता होना चाहिए, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, ओके। नंबर 1, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत है? याद कर लीजिए। इसका प्रूफ देखिए कैसे होता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है? एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है? एक्स इंटू एक्स। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब क्या होगा? a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। इसको मल्टीप्लाई करिए, a इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू बी ए बी प्लस बी इंटू ए बी ए प्लस बी इंटू बी बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए क्या हो जाएगा? ए बी प्लस बी स्क्वायर। बी ए को आप ए बी भी लिख सकते हैं, ए बी प्लस ए बी 2ab। तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से फॉर्मूला आता है। ठीक है, अगला देखिए, दूसरा फॉर्मूला है आपके पास। इसका मीनिंग समझ में आया? ए प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब होता है ए प्लस बी को ए प्लस बी से ही मल्टीप्लाई करना है। अब समझ में आया फॉर्मूला ऐसा क्यों आता है? दूसरा देखिए, a माइनस बी होल स्क्वायर, ये होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ऐसा क्यों होता है? प्रूफ देखिए इसका, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा a इंटू ए स्क्वायर, a इंटू बी और माइनस ए बी हो जाएगा, ये बी प्लस माइनस 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 बी इंटू ए माइनस बी ए, ओके। और ये देखिए माइनस माइनस प्लस बी इंटू बी बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस साइन लगेगा माइनस का, बी ए को क्या लिख सकते हो? ए बी। तो माइनस ए बी माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये दूसरी आइडेंटिटी है। थर्ड देखिए, ये सब आपको लर्न होना चाहिए, ओके। थर्ड है, इधर ध्यान दें, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ओके। ये किसके इक्वल होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। कोई दिक्कत है? हाँ, इसका प्रूफ देखिए, इसको आप मल्टीप्लाई लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। a इंटू ए कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर, फिर a इंटू बी माइनस ए बी, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, फिर प्लस a इंटू प्लस बी इंटू प्लस ए बी और प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर। ए बी एंड ए बी गेट्स कैंसल्ड, आंसर इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी फॉर्मूले को ऐसे भी पढ़ा जाता है, इधर ध्यान दें, इसको पलट के भी पढ़ा जाता है ऐसे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ओके। ये 9th क्लास में आपको बेसिक्स पता होने चाहिए। इस फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में डिफरेंस है। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है और ये क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एग्जाम्पल देखिए दोनों में डिफरेंस का। ये रब कर दूं? हाँ हाँ, देखिए इधर, हाँ भाई, इन दोनों में डिफरेंस देखिए। आप a की कोई वैल्यू लो 5 और b की लो 2, ठीक है। इधर ध्यान दें, अगर आपसे बोला गया है a माइनस बी का होल स्क्वायर निकालो, इसका मतलब है कि a की जगह कितना रखना है? 5 और b की जगह 2 होल स्क्वायर करना है। मतलब पहले 5 में से क्या कर दो? 2 माइनस जो आ जाएगा उसका क्या कर दो? स्क्वायर। तो 5 माइनस 2 क्या होता है? 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। अब इस फॉर्मूले को लगा के देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू कुछ और आता है। ए का वैल्यू क्या है? 5। तो क्या करोगे? 5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। तो देखिए आंसर डिफरेंट आ गया। 25 का स्क्वायर 25 और 25 माइनस 4 21। तो देख रहे हो, a माइनस बी का होल स्क्वायर कुछ और आता है और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कुछ और आता है, जबकि ए और बी की वैल्यू क्या है? सेम।
समझ में आया कि नहीं? हाँ, इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इज अ डिफरेंट थिंग एंड a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज अ different thing. A square minus b square is given by a plus b into a minus b, or you can say that a plus b into a minus b is equals to a square minus b square. Okay. Now next formula देखिए इसमें, अब इस पे बस अभी इतने फॉर्मूले देखते हैं और इस पे बेस क्वेश्चन करते हैं. ओके, देखिए इसको रब कर दूं. देखिए इस पे बेस मैं इसमें ज्यादा तो नहीं कराऊंगा क्योंकि ये सारा 8th क्लास का है. ओके, पर फिर भी आप क्वेश्चन देखिए इधर √2 x माइनस 3y का होल स्क्वायर. ओके, हाँ भाई बताइए कौन सा फॉर्मूला लगेगा? a माइनस b का होल स्क्वायर. दिस इज बिहेविंग लाइक a एंड दिस इज बिहेविंग लाइक b. तो फॉर्मूला बताइए क्या होता है? a का स्क्वायर मतलब √2x का स्क्वायर. ठीक है, ध्यान दीजिएगा इधर. फिर क्या आ रहा है? -2 इंटू a. a की जगह क्या आ जाएगा? √2x इंटू b. b की जगह क्या आ जाएगा? 3y. और फिर क्या है? प्लस b का स्क्वायर मतलब 3y का स्क्वायर. तो क्या हो जाएगा? हाँ भाई बताइए, ये स्क्वायर √2 पे भी लगेगा और x पे भी लगेगा. √2 का स्क्वायर कितना होता है? √2 नहीं होता है भाई, √2 होता है. ये मैं पहले पढ़ा चुका हूँ. ओके, √2 का स्क्वायर 2 और x का स्क्वायर x स्क्वायर. इसको देखिए, इसका क्या रूल होता है? बाहर वाला नंबर से 2 3 जा 6xy प्लस ये इस पे 9y स्क्वायर. यस, ओके, 2 3 जा 6 और √2 बच गया है तो 6√2xy. तो दिस इज द आंसर. इस क्वेश्चन में बोला जाता है कि एक्सपैंड करिए. कोई दिक्कत है? हाँ, करके देखिए. ऐसा अगर आपको दिख जाएगा कोई क्वेश्चन, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? फाइंड द प्रोडक्ट. इसका प्रोडक्ट निकालने का स्टाइल देखिए. क्या आप इसको पूरा उठा के मल्टीप्लाई करोगे? नो. इधर देखिए, ये इन दोनों में क्या कौन सा फॉर्मूला लगने जा रहा है? a माइनस बी. a प्लस बी जैसा दिखाई पड़ रहा है? नहीं दिखाई पड़ रहा है. तो x कैसा बिहेव कर रहा है? a जैसे. और 1 कैसा बिहेव कर रहा है? b जैसा. तो ये क्या हो जाएगा? a माइनस बी a प्लस बी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. a स्क्वायर माइनस, और किस में रखोगे? ब्रैकेट में. आगे का ऐसे ही उतार दो. ओके, इस तरीके के क्वेश्चन में 2 बार प्रॉपर्टी लगती है, एक बार और लगेगी. अभी देखिए 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1. अब देखिए इन दोनों को देखिए क्या दिखाई पड़ रहा है? देखिए आप इसके स्क्वायर पे मत ध्यान दो. नो, आप सोचो कि ये पूरा x स्क्वायर क्या है? कैसा बिहेव कर रहा है? a जैसा. ठीक है, और 1 कैसा बिहेव कर रहा है? तो आपको क्या दिखेगा? a माइनस बी a प्लस बी, जो कि क्या होता है? a का स्क्वायर माइनस. तो a का स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर? a का स्क्वायर. अब समझ में आया कि नहीं? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर. ठीक है, और तुरंत उसको ब्रैकेट में रखिए. तो ये वाला और ये वाला मिलके फॉर्मूला बन गया. a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, और ये आगे बचा हुआ है इसको ऐसे लिख दीजिए. ठीक है, फिर से ध्यान दें, ये 2 2 जा क्या हो जाएगा? 4. 1 का स्क्वायर ठीक है. अब देखिए फिर क्या दिखाई पड़ रहा है आपको? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी. अब a जैसा कौन बिहेव कर रहा है? x की पावर 4. और b जैसा कौन बिहेव कर रहा है? 1. तो क्या हो जाएगा? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी. a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मतलब ये हो गया a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर. 4 2 कितना होता है? 8. ठीक है, तो x टू द पावर 8 माइनस 1. तो दिस इज द आंसर. अब अपनी बुक खोलिए जरा. आर.डी. शर्मा एग्जाम्पल नंबर 2 में देखिए. फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हो? 2x प्लस 3y इंटू 2x माइनस 3y. 2x कैसा बिहेव करेगा? a जैसा. और 3y कैसा बिहेव करेगा? b जैसा. पार्ट 2 मैंने करा दिया. पार्ट 3 देखिए. x माइनस 1 बाय एक्स इंटू एक्स प्लस 1 बाय एक्स. ठीक है, ये फर्स्ट ब्रैकेट में आ रहा है और दूसरे ब्रैकेट में आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस. अच्छा, इसको मैं कराता हूँ. देखिए किस तरीके से होगा. ये
x माइनस 1/a प्लस b क्या होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a की जगह कौन आ जाएगा x a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और 1/x का स्क्वायर क्या होता है, सॉरी 1/x का होल स्क्वायर क्या होता है, ये देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा और x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/x स्क्वायर, ये ब्रैकेट में, और ये हो गया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और ये हो गया x टू द पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4। अब फिर आपको क्या दिखाई पड़ रहा है a माइनस बी ए प्लस बी, ए जैसा कौन बिहेव कर रहा है x स्क्वायर, तो a का स्क्वायर का मतलब किसका स्क्वायर x का स्क्वायर, ठीक है। तो x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है 2 2 4 x to the power 4 minus 1/x to the power 4 x to the power 4 plus 1/x to the power 4, फिर a minus b a plus b, समझ गए। a जैसा कौन बिहेव कर रहा है x to the power 4, तो ये हो जाएगा x to the power 4 का स्क्वायर माइनस 1/x to the power 4 का स्क्वायर। कोई दिक्कत है? और आंसर बताइए क्या आ जाएगा x to the power 8 माइनस 1/x की पावर 8, तो ये 1 का स्क्वायर 1 होता है, 4 2 जा 8, ये नोट करिए। नंबर 3 इस टाइप के क्वेश्चन एनसीईआरटी में ये भी आपको बनाना आना चाहिए। बोला जा रहा है इवैल्यूएट यूजिंग आइडेंटिटीज, आपको आइडेंटिटीज का यूज करके इसको बनाना है। 103 into 97 डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है, आपको आइडेंटिटी बनाना है। ओके, तो देखिए आइडेंटिटी बनाने का तरीका क्या होता है, आप सोचिए कि इसको आप कैसे लिख सकते होंगे। 100 हाँ कर सकते हैं आराम से, इसको क्या लिख लेंगे 100 प्लस 3 और इसको क्या लिख सकते हैं 100 माइनस 3, मतलब कुछ ऐसा चेंज करिए कोई आइडेंटिटी बन जाए। कौन सी बन गई a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये देखिए a और a मैच कर रहा है, जैसे यहाँ पर a और a मैच करता है वैसे 100 और 100 मैच कर रहा है, जैसे यहाँ b और b मैच करता है वैसे यहाँ 3 और 3 मैच कर रहा है। ओके, तो इसमें फॉर्मूला लग जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 100 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं 100 का स्क्वायर कितने जीरो आ जाएंगे 1 2 3 4 आ जाएंगे, नहीं करना आता है नहीं, 100 into 100 क्या हो जाएगा 1 लगाकर 4 जीरो आ जाएंगे, 3 का स्क्वायर 9। अब इसको माइनस कर लीजिए तो आ जाएगा आपका 999। इस तरीके से इसी में और क्वेश्चन देखिए, सेकेंड वाला आप कर सकते हैं 103 into 103, 103 को क्या लिखोगे 100 प्लस 3, ठीक है। ये देखिए इसको आप क्या लिखोगे 100 प्लस 3 इंटू 100 प्लस 3 लिख सकते हो। 103 को 100 प्लस 3 क्या लग जाएगा a प्लस बी a प्लस बी, तो कौन होता है a प्लस बी इंटू a प्लस बी का होल स्क्वायर। फिर ये वाला आइडेंटिटी लगा लोगे, क्या करोगे 100 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a की जगह 100 और b की जगह 3 प्लस b की जगह 3 का स्क्वायर। सॉल्व करिएगा, मैं ये नहीं करा रहा हूँ। अगला देखिए 97 का स्क्वायर को आप क्या कर लेंगे 97 को क्या लिखेंगे 100 माइनस 3, तो 100 वाई नो 97 को आप क्या करेंगे 100 माइनस 3 करिए, तो 97 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100 माइनस 3 का स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट देखिए 0.99 का स्क्वायर, इधर देखिए 0.99 का स्क्वायर क्या होता है, क्यों भाई 0.99 के स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं 1 में से कुछ माइनस करिए। आप क्या माइनस करेंगे 1 में से 0.01, पता है ना। ये देखिए क्योंकि अगर मेरे पास 0.9 लिखा होता तो 1 में से क्या मैं माइनस करता 0.1। ये देखिए 1 को क्या लिख सकते हो 1.0 और 1.0 में से 0.1 माइनस करिए तो क्या आता है, यहाँ से दोगे 10 माइनस 1 9, 0.9 आता है। तो 0.99 कब आएगा जब 1 में से क्या माइनस करोगे 0.1 नहीं 0.0।
ये देखिए नंबर लाइन पे मैं बातें बता चुका हूँ आपको। 1 में से माइनस करिए 0.01, ओके करके देखिए। ये इधर ऐसे क्या लिख लोगे 10, यहाँ से लोगे ये 10 माइनस 1 9, और यहाँ क्या बच गया 9 माइनस 0 9, और यहाँ से तो चला ही गया, ठीक। तो इसका मतलब 0.99 को क्या लिखा जा सकता है 1 माइनस 0.01 का क्या कर देंगे, क्यों, हाँ क्योंकि 0.99 पे क्या लगा हुआ है स्क्वायर, 0.99 का वैल्यू क्या हो गया 1 माइनस 0.01, ओके। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व किस तरीके से करेंगे देखिए इसको, कौन सा फॉर्मूला लगेगा बताइए, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी प्लस b का स्क्वायर। कोई दिक्कत है इधर, हाँ a का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी प्लस b की जगह क्या आएगा 0.01 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, देखिए 2 1 जा क्या होता है 2, और 2 को आप 0.01 से मल्टीप्लाई लगाओगे तो क्या आएगा, इसको मल्टीप्लाई लगाओगे तो क्या आएगा 0.02 आता है करना, 2 1 जा 2, बस 2 को इससे मल्टीप्लाई लगाओगे 0.01 से, 2 1 जा 2 0.0, ये आ जाएगा आपका कितना 0.02 या फिर 0.02 प्लस 0.01 का स्क्वायर क्या आएगा बताइए, 0.01 इंटू 0.01 होता है, इसका मतलब क्या होगा, पॉइंट बना देंगे 1 बन जाए तो 1 ही होता है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 क्या आ जाएगा 0.0001, समझ में आता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.0001, ठीक है। अब इसको आराम से सॉल्व किया जा सकता है। 1 में से 0.02 माइनस कर दीजिए, क्यों भाई 1 में से 0.02 माइनस करने के लिए क्या करें, पहले 1 के बाद क्या बढ़ा लें पॉइंट, और फिर 0 कर लीजिए, क्यों, क्योंकि 1 में से अगर माइनस करना है इसको 0.02 को तो पॉइंट के नीचे क्या आना चाहिए पॉइंट, माइनस करो, यहाँ से लोगे तो ये 10 बन जाएगा, यहाँ से लोगे तो इस 10 में से यहाँ लोगे तो ये 10 हो जाएगा, 10 माइनस 2 इज 8, और यहाँ 9 हो जाएगा, 9 माइनस 0 इज 9, और यहाँ 1 चला गया तो कितना आ गया 0.98, और पीछे क्या बचा हुआ है 0.001। अब दोनों को ऐड करोगे, कैसे ऐड करते हैं 0.0001 में ऐड करेंगे 0.98, कैसे पॉइंट के नीचे 0.98, कितना आ गया 0.980, ठीक है। तो 0.980 इस तरीके से करेंगे इसको, ओके। फिर नेक्स्ट देखिए, ये आप कर सकते होंगे 185 इंटू 185 माइनस 115 इंटू 115, 185 इंटू 185 को क्या लिख लोगे 185 का स्क्वायर माइनस 115 इंटू 115 को 115 का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर माइनस 20। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वाला भी मैं नहीं करा रहा हूँ, कर सकते हो 0.54 इंटू 0.54 क्या हो जाएगा 0.54 का स्क्वायर माइनस 0.46 क्या हो जाएगा 0.46 का स्क्वायर, तो a प्लस क्या हो रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। आरटी शर्मा है ना सबके पास, उसमें देखिए। नेक्स्ट देखिए 7th क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखिए आपको 7th पार्ट में दिया हुआ है 103 इंटू 107, ओके। इसको आइडेंटिटी लगाना है, तो कुछ ऐसा करिए कि 103 और 107 को ऐसा लिखो कि फर्स्ट टर्म कॉमन आ जाए। क्या लिख सकते हो 103 को, यस ये देखिए भाई इन्होंने बताया है, बोल रहे हैं कि 103 को लिख दे 105 माइनस 2 लिख सकते हैं,
ठीक। और 107 को क्या लिख सकते हैं 105 प्लस 2। समझ में आया? देखिए अगर आपको ऐसे वाले क्वेश्चन नहीं समझ में आएंगे तो मैं बता रहा हूँ क्या करना है। सबसे पहले ये नोट कर लिया है। देखिए क्या करना है ऐसे क्वेश्चंस में, आप क्या कर दो, दोनों का एवरेज निकाल लो। एवरेज निकालना आता है, जो दो नंबर दिए होंगे उसका एवरेज निकाल लो। एवरेज कैसे निकालते हैं, दोनों को ऐड करके 2 से क्या कर दो डिवाइड। ठीक है, तो ये देखिए 103 प्लस 107 को 2 से क्या कर दो डिवाइड। तो ऐड करिए 103 प्लस 107 कितना होता है 210। तो ये हो जाएगा 210 डिवाइडेड बाय 2। कैंसिल कर दीजिए, कितना आ जाता है, तो आपको वो नंबर मिल जाएगा जिस नंबर के साथ हमको डील करना है। समझ में आया? अगर आप नहीं सोच पा रहे हो 103 107 को क्या लिखना है, तो सबसे पहले उसका क्या निकाल लीजिए एवरेज। जैसे ही आप एवरेज निकालेंगे आपको एक नंबर मिल जाएगा, उस नंबर के साथ फिर आप देखते ही पहचान जाएंगे कि 105 में से 2 माइनस कर देते तो 103 आ जाता है, और 2 प्लस कर देते तो 107 आ जाता है। समझ में आया? और अब आपको यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी मिल रही बताइए, a माइनस b इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 105 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। अब 105 का स्क्वायर आप निकाल सकते हैं, 105 इंटू 105 कर सकते हो मल्टीप्लाई। हाँ, क्या आएगा 11025 और माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा 11021। ठीक है, माइनस करोगे तो इस तरीके से। उसके बाद इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है, देखिए (96 इंटू 95) या फिर 95 इंटू 96। ये देखिए भाई 95 इंटू 96, ये 8 क्वेश्चन है। ओके, अब देखिए ये हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसका एवरेज निकाल लेंगे। एवरेज निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा 95 प्लस 96 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा। 95 में 96 ऐड करिए, कितना हो जाएगा 6 प्लस 95 में 96 6 प्लस 5 11 1 आएगा, 9 प्लस 9 18 प्लस 1। इसको 2 से डिवाइड करिए, आता है करना, पॉइंट में आता लाना, तो आप इसको डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 95.5। ओके, अब ये नंबर मिल गया। इस नंबर में ऐसा क्या माइनस करें कि 95 आ जाए, और ऐसा क्या प्लस करें कि 96 आ जाए 0.5। वेरी गुड। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जरा 95 को आप क्या लिख सकते हो, 95.5 माइनस 0.5 लिख सकते हो कि नहीं, क्योंकि 95.5 में से 0.5 माइनस करोगे तो कितना आता है 95। और 96 को क्या लिख सकते हो 95 प्लस 0.5। समझ में आया कि नहीं? क्यों भाई, ओ सॉरी 95.5। पहले दो नंबर मैच कर रहे हैं आप कि नहीं कर रहे हैं, और बाद के दो नंबर भी मैच कर रहे हैं, तो कौन सा आइडेंटिटी लगेगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ओके, तो ये क्या हो जाएगा 95.5 का स्क्वायर माइनस 0.5 का स्क्वायर। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा रफ फर्क में, एंड यू विल गेट 91202 9120.25 माइनस ये हो जाएगा 0.25। माइनस कर लो, कर सकते हो, माइनस करोगे तो 0.25 हट जाएगा, क्या आ जाएगा 9120। दिस इज द आंसर। कोई डाउट है? हाँ, आप बना सकते हैं इसे खुद भी। देखिए ऐसा एक और क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में पूछा गया है। लास्ट क्वेश्चन में करा रहा हूं इस टाइप का, 104 इंटू 96। 104 इंटू 96। ओके, कैसे करेंगे तो साफ साफ दिख रहा है, 100 प्लस 4 100 माइनस 4 कर सकते हो। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है 105 इंटू 106, इसको भी कर सकते हो। 100 प्लस 5 100 प्लस 6, लेकिन देखिए यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया 100 प्लस 5 और ये हो गया 100 प्लस 6। ये तो कोई आइडेंटिटी है क्या? नहीं। हाँ, तो फिर क्या करेंगे इसका,
एवरेज निकालिए, क्या हो जाएगा 105 प्लस 106 डिवाइडेड बाय 2, 211 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है 211 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है 105.5 डिवाइड कर सकते हैं।